नमस्कार, मैं शिव नारायण और आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के ये राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के आज जिला विधिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन होगा 12 सितंबर को। इसी पर ज्यादा जानकारी को लेकर के हमारे साथ सीमा डोंगरी जी जो जिला न्यायाधीश हैं उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो आप राष्ट्रीय लोक अदालत का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, क्या कैसे कैसे मामले इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? देखिए, जो भी मामले न्यायालयों में लंबित हैं, देहरादून जिले के समस्त न्यायालयों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो देहरादून हो, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी, कहीं पर भी। वो सारे मामले जो कि आपसी सुलह समझौते से राज़ीनामे से निस्तारित किए जा सकते हैं। उसमें हैं जैसे कि चेक बाउंस के मामले हैं या फिर सिविल प्रकृति के वाद हैं, मैट्रिमोनियल केसेज़ हैं, मोटर दुर्घटना क्लेम के जो मामले होते हैं, जल और विद्युत के जो भी मामले कोर्ट में हैं, यहाँ तक कि एमवी एक्ट के भी चालान जो कि कंपाउंडेबल नेचर के हैं, वो सारे मामले और भी अन्य कई प्रकृति के मामले इसमें डिसाइड होंगे। तो जो भी पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस बारे में अपने संबंधित न्यायालय में जाकर पता कर सकते हैं कि क्या उनका मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हो सकता है या नहीं। और इसके अतिरिक्त यदि वे चाहें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी संपर्क करके हमारे कार्यालय में आके हमसे पूछ सकते हैं कि उनका मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने योग्य है या नहीं। मैम, बात करें जैसे रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले होते हैं, अगर वही प्रक्रिया जब अगर कोई डेट ना हो नॉर्मल टाइम में, क्या यहाँ पे जानकारी मिल सकती है? नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन जैसी कोई चीज़ इसमें नहीं होती। आपका मामला पहले ही न्यायालय में पेंडिंग है। आप किसी भी दिन दोनों पक्ष जाकर न्यायालय के सामने उपस्थित हो सकते हैं और न्यायालय के नॉलेज में ये बात डाल सकते हैं कि आप अपना मामला आपसी राज़ीनामे से निस्तारित कराना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जैसी कोई चीज़ इसमें नहीं है और आप कभी भी, किसी भी समय अपने न्यायालय में किसी भी वर्किंग डे में जाकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से या फिर अपने माध्यम से आप प्रार्थना पत्र न्यायालय में लगा सकते हैं। मैम, जिस तरीके से आपने बताया, साल में कितनी बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार होती हैं और ये इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। है? अभी तक कितने मामले इसमें निस्तारण किए जा चुके हैं? देखिए, जैसे ये तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, तो इससे पहले एक पहली राष्ट्रीय लोक अदालत हमारी मार्च में हुई, जिसमें देहरादून जिले ने 12,000 से ज़्यादा केस एक ही दिन में डिसाइड किए। और दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत हमारी मई में हुई और उसमें भी देहरादून जिले ने 9,000 से ज़्यादा केस एक ही दिन में डिसाइड किए। तो इतने ज़्यादा केस एक दिन में डिसाइड होना, ये कहीं न कहीं लोगों को एक सरल और सुलभ न्याय प्रदान करना भी है और लोग जो है न्यायालय में अपनी एक लंबी जो प्रक्रिया है उससे बचते हैं। आपसी सौहार्दपूर्ण एक अच्छे माहौल में जो है मामले का निस्तारण होता है, दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं और एक अच्छे रिलेशंस भी बने रहते हैं। मैम, जिस तरीके से बताया जाता है या चर्चाएँ होती हैं कि मामले बहुत पेंडिंग हैं, तो उसमें इस तरह के आयोजन से कितनी सहायता मिलती है? बहुत अधिक सहायता मिलती है। मैं आपको बताऊँ कि पिछले 2 साल से लगभग 2 ढाई साल से जिला देहरादून जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और हम लोग उत्तराखंड में लगातार पहले स्थान पर रहे हैं पिछले ढाई साल से। और इस दौरान जो देहरादून जिले की पेंडेंसी लगभग 1.5 लाख के आसपास थी, वो इस समय 1 लाख से कम में है। पिछले 1 साल से वो पेंडेंसी 1 लाख से कम में है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर दिन इतना एडमिशन होता है, नए-नए केसेज़ आते हैं हर दिन। हालाँकि डिसाइड भी होते हैं, पर फिर भी रेशियो कहीं न कहीं नए केसेज़ का ज़्यादा होता है और पुराने केसेज़ का उतना डिस्पोज़ल का उतना ज़्यादा उस रेशियो में थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय लोक अदालत में जैसे मैंने आपको डेटा बताया, एक-एक दिन में ही जब 12,000 और 10,000 से ऊपर केस एक ही दिन में डिसाइड हो जाएँगे, तो अपने आप जो है पेंडेंसी डाउन हो जाती है और इस तरह से हम लोग 1 लाख से नीचे अपनी पेंडेंसी करने में अभी सफल हो रहे हैं पिछले 1 साल से। मैम, इसमें फौजदारी के भी जो मामले वो भी शामिल हो सकते हैं क्या? हाँ जी। देखिए, जो हमारी सीआरपीसी है, उसमें सेक्शन 320 में ऐसे मामले दिए गए हैं जो कि आपसी राज़ीनामे से हो सकते हैं। वो सारी धाराएँ उसमें क्लियरली दी गई हैं। तो अगर आपका केस उनमें आएगा, तो वो सारे केस भी इसमें डिसाइड हो सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि पक्षकारों को इसके लिए अपने संबंधित न्यायालयों में जाके पता करना पड़ेगा कि उनका मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में डिसाइड हो सकता है या नहीं। लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने
में जो है दोनों ही पक्ष फ़ायदे में रहते हैं। समय से एक तो न्याय आपको मिल जाएगा, दूसरी बात आप अपनी टर्म्स पे इसको सुलझाएँगे, आपसी आपके रिश्ते मज़बूत बनेंगे और कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें न्यायालय में कोर्ट फ़ीस लगती है, तो कोर्ट फ़ीस भी आपको वापस हो जाती है अगर मामला आपने राष्ट्रीय लोक अदालत में डिसाइड किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी अवार्ड पारित किया जाता है, उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होती, तो मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम मेरिट पे कोई केस लड़ते हैं, तो उसमें एक पार्टी जो असंतुष्ट होती है, उसके पास हमेशा रास्ता होता है आगे जाने का और वो लगातार जो है अपील रिवीजन में आगे बड़ी कोर्ट में जाती रहती है। मैम आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से जो महिलाओं के प्रति जो अलग से ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं आजकल घरेलू हिंसा के दौरान, क्या ये भी उसमें शामिल होते हैं? बिल्कुल, जी, घरेलू हिंसा के मामले इसमें आपसी राज़ीनामे से किए जा सकते हैं और जितने भी परिवार न्यायालय के केस हैं, वैवाहिक उससे रिलेटेड भरण-पोषण के मामले, ये सारे मामले जो है वो शमनी प्रकृति के हैं। तो ऐसे बहुत से मामले हमारे डिसाइड होते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। तो जो भी मैट्रिमोनियल केसेज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो कंपाउंडेबल नेचर के ही हैं। उसमें समझौते की सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है। पति-पत्नी के रिश्ते पे आधारित जो भी मामले हैं, वो सारे उनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो जो भी मामले अगर न्यायालयों में हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा के हों या फिर परिवार न्यायालय से संबंधित मामले हों, वो सारे भी राष्ट्रीय लोक अदालत में डिसाइड हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, ये तो हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के जिला सचिव सीमा डोंगरे जी, जो सिविल जज भी हैं, और इन्होंने किस तरीके से बताया कि राष्ट्रीय अदालत में आने के बाद कितना फ़ायदा होता है, समय का और पैसा दोनों बचते हैं और कहीं न कहीं एक आपसी जो तालमेल है, संबंध है, वो भी बनते हैं। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ देवभूमि जनसंवाद, देहरादून।